तो चलिए आज बात करते हैं दो ऐसी डरावनी कहानियों की, गुड़ियों की कहानियां, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये खिलौने जो बच्चों को प्यार और आराम देने के लिए होते हैं, वो डर और खौफ का सबसे भयानक प्रतीक कैसे बन जाते हैं। ये सवाल थोड़ा परेशान करने वाला है ना, कि हम बच्चों को प्यार करने के लिए गुड़िया देते हैं, पर वही गुड़िया इतनी आसानी से डर की वजह बन जाती है। इसी सवाल के इर्द गिर्द आज हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि मासूमियत और आतंक के बीच की वो पतली सी लाइन कब और कैसे पार हो जाती है। तो हमारी पहली कहानी संगीता की है। एक माँ जो अपने बेटे के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे एक गुड़िया देती है, लेकिन ये तोहफा बहुत जल्द एक भयानक, कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल जाता है। देखिए, कहानी ना बहुत तेजी से एक बुरे मोड़ पर पहुंचती है। सब कुछ एक तोहफे से शुरू होता है। संगीता अपने बेटे विभव को एक प्रोटोटाइप डॉल देती है, लेकिन इसके बाद विभव का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है, अजीब, डरावना। जब संगीता उसे रोकने की कोशिश करती है तो कोई अनदेखी ताकत उसे रोक देती है, और गुड़िया वो हंसती है। अब संगीता डर के मारे उस गुड़िया को तोड़ फोड़ देती है, उसे नष्ट कर देती है। पर अगली सुबह वही गुड़िया उसे बिस्तर पर मिलती है और उसके हाथ में होता है उसके बेटे का एक छोटा सा पपेट। लेकिन कहानी का सबसे भयानक हिस्सा तो अब आता है। संगीता जागती है, उसे लगता है ये सब बस एक बुरा सपना था, और वो जाकर गुड़िया के जले हुए टुकड़े फेंक देती है। और बस तभी उसे ये एहसास होता है कि उसने अनजाने में अपने ही बेटे को जला दिया है। इस कहानी का जो असली खौफ है ना, वो इन शब्दों में छिपा है जो गुड़िया के अंदर से आते हैं। मैं एक श्राप हूँ, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये वो सच है, वो अलौकिक सच जो संगीता की पूरी दुनिया को चकनाचूर कर देता है। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है स्वाति और शीला की। दो टीचर्स हैं जो एक मशहूर कठपुतली बनाने वाले से मिलने जाती हैं। एक ऐसा शख्स जिसने एक बहुत ही भयानक राज छिपा रखा है। इस कहानी में डर एक जाल की तरह बिछा हुआ है। दो टीचर्स, स्वाति और शीला, एक नामी पपेटियर के घर जाती हैं। वहां स्वाति को एक ठंडे से स्टोर रूम में भेजा जाता है, जहां उसे मिलती हैं लापता बच्चों की खबरें और इंसानी अंगों से भरे हुए जार। वो घबराकर जब बाहर आती है तो उसे यकीन दिलाया जाता है कि ये सब बस एक बुरा सपना था, मतलब उसे गैसलाइट किया जाता है। लेकिन जल्द ही सच सामने आता है। उसकी दोस्त शीला एक गुड़िया में बदल दी गई है। कहानी के अंत में पुलिस की मदद से स्वाति उस अपराधी का सामना करती है और उसे एक सजा मिलती है जो किसी कविता की तरह है। उसकी आत्मा उसी के लकवाग्रस्त शरीर में कैद हो जाती है। और वो खौफनाक पल जब शीला को पकड़ने के बाद वो पपेटियर झुंझार राव सिर्फ इतना कहता है, मेरा संग्रह पूरा हो गया। ये शब्द उसके अंदर के वहशी शिकारी को दिखाते हैं, जिसके लिए इंसान सिर्फ जमा करने की चीजें हैं। तो अब आइए इन दोनों कहानियों की तुलना करते हैं। एक तरफ है एक अलौकिक श्राप और दूसरी तरफ है एक जीता जागता इंसानी अपराधी। ये बुराई के दो बहुत अलग लेकिन उतने ही डरावने चेहरे हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो है इन दोनों विलन्स के बीच का फर्क। एक तरफ है वो शापित गुड़िया, एक सुपरनैचुरल शक्ति। उसका डर उस चीज से आता है जिसे हम जानते नहीं, समझ नहीं सकते। वो दिमाग पर असर करती है, मानसिक पीड़ा देती है। दूसरी तरफ है वो पपेटियर, एक इंसान, और शायद इसीलिए उसकी क्रूरता और ज्यादा डरावनी है, क्योंकि वो हमारी ही दुनिया का है। उसका मकसद पावर और अपनी एक अजीब, एक विकृत कला के लिए इंसानों को जमा करना। तो सवाल ये है कि ये कहानियां हमें डराती कैसे हैं? चलिए, डर पैदा करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए गए उनको थोड़ा समझते हैं। संगीता की कहानी का आतंक जो है वो मन के अंदर का है। यहाँ हकीकत और सपने के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाती है कि देखने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। ये कहानी एक माँ के दिल में बैठे अपराध बोध और डर पर सीधा वार करती है, और इसमें अलौकिक गैसलाइटिंग का इस्तेमाल होता है। मतलब एक ऐसी बुरी शक्ति जो किरदार को उसकी अपनी ही समझ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है, जब तक कि वो पूरी तरह टूट ना जाए। और दूसरी तरफ स्वाति की कहानी का डर शारीरिक है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। इसमें इंसानों को बेजान चीज़ों में बदलने का एक भयानक आइडिया है। एक शिकारी है जो अपनी कला के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा है, और वो इंसानी अंगों से भरे जार, वो सीन एक ऐसा घिनौना पल है जो दिमाग में बस जाता है। ये डर एक थ्रिलर जैसा है, जिसमें एक असली खतरे से बचने की दौड़ लगी हुई है। तो आखिर ऐसा है क्या इन गुड़ियों में जो हमें इतना डराती हैं? ये कहानियां हमारे अंदर के किस पुराने,
किस आदिम डर को कुरेदती हैं? इसका जवाब साइकोलॉजी में छिपा है। पहली चीज है अनकैनी वैली। जब कोई चीज इंसान जैसी दिखती है पर पूरी तरह इंसान होती नहीं तो वो हमें बेचैन कर देती है। दूसरा, ये बचपन और मासूमियत के सिंबल को एक मॉन्स्टर में बदल देती है। फिर आती हैं उनकी वो आत्महीन निगाहें जो हमें देखती तो है पर उनके पीछे कोई नहीं होता। और आखिर में उनका वो खाली इंसानी ढांचा, वो किसी भी बुरी आत्मा के कब्जे के लिए जैसे एक परफेक्ट घर बन जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी परेशान कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर एक गुड़िया होती क्या है? सिर्फ एक इंसानी शक्ल जिसके अंदर कुछ भी नहीं है? शायद वो खालीपन ही है जो सबसे ज्यादा डराता है।